So, as you know that the lecture series on human resource management is going on. Today's topic is human resource planning. When we talk about the definition of human resource planning, it is the process by which an organization ensures that it has the right number and kinds of people, all the right places, at the right time, capable of effectively and efficiently completing those tasks that will help the organization achieve its overall strategic objectives. Okay? As yesterday I told that ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या काम रहता है कि दे रिक्रूट द पीपल, है ना, स्टाफ को रिक्रूटमेंट करना। ठीक, तो उसके लिए क्या करते हैं, दे डू द प्लानिंग, या जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सारी एक्टिविटीज मिलकर के फोकस्ड होकर के इस तरह से काम करती हैं दैट देयर फोकस इज to achieve the goals of that particular organization. So when we talk about the planning, तो इसमें क्या है कि जितना भी स्टाफ है वो किस तरह का स्टाफ है, हाउ मच स्टाफ इज रिक्वायर्ड, which kind of staff is required, which kind, that means क्या skills हैं उनकी, क्या education है, क्या टेक्निकल उनके स्किल्स होने चाहिए, टेक्निकल है या नॉन टेक्निकल स्टाफ है, हर तरह का स्टाफ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में होता है। तो राइट नंबर ऑफ पीपल, काइंड्स ऑफ पीपल, एट राइट टाइम एंड एट राइट प्लेसेस। ठीक, और इन सबका जो एम है दैट इज टू अचीव द objectives of the organization. It is a continuous process of anticipating the future workforce needs of the organization, identifies the size, type, and quality of workforce needed to achieve objectives, determines what mix of experience, knowledge, and skills is required, and sequences steps to get the right number of right people in right place at the right time. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यू कैन सी इन दिस पीपीटी, आप इस पिक्चर से भी इसमें देख सकते हैं कि वर्क फोर्स प्लानिंग, राइट पीपल, राइट स्किल, राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट कॉस्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क फोर्स को या ह्यूमन रिसोर्स को रिक्रूटमेंट करने के लिए। तो क्या प्लानिंग होनी चाहिए, है ना, किस तरह की प्लानिंग हो कि चीजें राइटली अप्लाई करी जा सकें। ठीक है, एंड इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि इट इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, सो दैट के आप फ्यूचर में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी उनके लिए टाइम टू टाइम जो है वो एनालिसिस करते हैं, और उसके थ्रू ऑन द बेसिस दैट एनालिसिस human resource management department do the planning. Features of HR planning: goal oriented process, futuristic by nature, continuous and ongoing process, effective utilization of manpower, demand and supply of manpower. It is a dynamic process linked to corporate plan. ठीक है, तो these are some features of ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। गोल ओरिएंटेड, दैट मीन्स के फोकस्ड होकर के काम करना है, एंड ऑल द स्टाफ, ऑल द पीपल विल वर्क एज अ टीम, और वो गोल को अचीव करने के लिए काम करेंगे, एम को अचीव, ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए काम करेंगे। फ्यूचरिस्टिक बाय नेचर, कि फ्यूचर की प्लानिंग, है ना, जब भी हम प्लानिंग करते हैं, जो प्लानिंग वर्ड हम यूज करते हैं तो वो फ्यूचर की प्लानिंग करी जाती है। कॉन्टिन्यूस एंड ऑनगोइंग प्रोसेस, इफेक्टिव, मेन जो पर्पस है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस इज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, एज वी आर स्टडिंग द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, है ना। तो दैट मीन्स use of human, or consider human as resource, and how to manage those resources so that an organization can achieve its goal. और वो कैसे होगा, when there is the effective utilization of manpower,
आपके पास स्टाफ है, आपके पास मैन पावर एज अ रिसोर्सेज हैं, बट if an organization is unable to utilize those effectively, तो क्या है कि मैन पावर है पर उनका यूज नहीं कर पा रही है, तो जो गोल टाइमली एक टाइम लिमिट में जो अचीव करना चाह रहे हैं, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका उनके टारगेट्स होते हैं कि हम इतने टाइम में ये चीजें करेंगे, है ना, तो टारगेट आप अचीव नहीं कर पाएंगे, तो इट इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होना चाहिए। डिमांड एंड सप्लाई, कि कितनी मैन पावर की डिमांड है और कितनी क्या रिक्वायरमेंट है और कितने लोगों को हम रिक्रूट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर सम फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआर प्लानिंग टू एंश्योर ऑप्टिमम यूज ऑफ एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स, कि जितना स्टाफ है अभी ऑर्गेनाइजेशन के पास उसको हम ऑप्टिमली और इफेक्टिवली उसका यूज करना, टू फोरकास्ट फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स फॉर एचआर, है ना, जैसे अभी पहले भी हमने पढ़ा है कि फ्यूचरिस्टिक प्लान्स, है ना, कि फ्यूचर में कितने रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, टू लिंक एचआर प्लानिंग विद ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग, है ना, तो एचआर प्लानिंग को ऑर्गेनाइजेशनल प्लान ऑर्गेनाइजेशन की प्लान के साथ लिंक करते हुए चलना है कि कितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, और एक एक बड़े सिनेरियो में कि आप उसको एचआर प्लानिंग को आप अलग से नहीं, आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल के तौर पर ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट के बेसिस पर उसको प्लान करेंगे, टू प्रोवाइड कंट्रोल मेजर्स टू इंश्योर दैट नेसेसरी ह्यूमन रिसोर्सेज आर अवेलेबल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, है ना, तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि बिकॉज इट इज अ फ्यूचरिस्टिक फ्यूचर प्लान्स हम लोग प्रिपेयर करके रखेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में, तो जब भी रिक्वायरमेंट होगी स्किल और नॉन स्किल्ड वर्कर्स की, स्टाफ की, देयर विल बी रिक्वायरमेंट इन अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास ये इंश्योरिटी हो दैट दे कैन प्रोवाइड human resources at that time, to assess the surplus and shortage of human resources, to determine the levels of recruitment and training, to meet the needs of expansion and diversification programs, ठीक है। तो what is the requirement of the expansion, is there any requirement of the diversification, क्या जो एक चीज चली आ रही है उसके अलावा क्या हमको किसी और टेक्नोलॉजी की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, या हम किसी और तरह के स्किल्ड वर्कर्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो क्या डाइवर्सिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, डिपार्टमेंट्स को एक्सपेंड करने की रिक्वायरमेंट है, या हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें क्या नए ऑब्जेक्टिव्स भी हम जोड़ सकते हैं, है ना, एक्सपेंशन कर सकते हैं, तो दीज आर सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआर प्लानिंग। Now the point is, what is the importance of human resource planning? Acquiring right employee improves employees efficiency, development of personnel, increase employee satisfaction, analyze future manpower needs, control employees turnover and long term growth, है ना, क्योंकि ये एक ongoing process है, so it is related with the long term growth, हम बहुत छोटे स्केल पर इसको नहीं लेकर के चलते हैं, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ की इसमें बात की जाती है ना। हाउ इज देयर एनी रिक्वायरमेंट फॉर द एम्प्लॉयज, और किस तरह के एम्प्लॉयज, दो शुड बी द राइट एंड द राइट एम्प्लॉयज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी इंक्रीज करना, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग्स देना, जो जो नए रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, उसके अलावा जो भी प्रेजेंट एम्प्लॉयज हैं हु आर वर्किंग विद द ऑर्गेनाइजेशन, उनकी भी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग करी जाए, सो दैट उनकी एफिशिएंसी, वो नई टेक्नोलॉजी सीखें, अपग्रेड करें नॉलेज को,
तो उससे उनकी एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने का काम करता है ना। इंक्रीज एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, है ना, या उनको एनकरेज किया जाता है मोटिवेशन के थ्रू। ठीक, तो एम्प्लॉयज का सेटिस्फेक्शन इंक्रीज करना, उनको इस तरह का एनवायरमेंट, टू प्रोवाइड द पॉजिटिव एनवायरमेंट टू द एम्प्लॉय सो दैट दे कैन वर्क पॉजिटिवली with the focused mind, है ना। तो these are the importance of human resources. Now next is the factors affecting human resource planning. Before an organization undertakes human resource planning, there are many factors that have to be considered by the managers. These factors can be classified as external factors and internal factors. So, external factors कौन से हैं? Those factors that are beyond the control of the organization, क्योंकि organization के बाहर के हैं, तो उनमें organization का कोई control नहीं है, उसके staff का कोई control नहीं है. But the internal factors are those that are company specific, क्योंकि उन factors को company की मैनेजमेंट, उनके स्टाफ जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं कि प्लानिंग इस तरह की हो कि वो हमारे अकॉर्डिंग है ना, ये वो हमारी कंपनी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग है. तो देयर आर टू फैक्टर्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल. External factors include government policies, technological advancements, environment of business, and internal factors include company policies and strategies, culture of the organization, quality and skills required. तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, है ना, उनके सब पॉइंट्स हैं. तो अगर हम इनको वन बाय वन लें, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज, है ना, गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, those rules and regulations, acts, उनको फॉलो करना इज मैंडेटरी फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस, है ना. इफ जैसे इफ वी टॉक अबाउट द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, तो उसमें क्या होगा कि जैसे आप लोग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज का पढ़ रहे हैं, तो उसमें हॉस्पिटैलिटी में आपके बहुत से जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो सारे भी इसमें आते हैं, इंक्लूड होते हैं. तो उसमें क्या होगा कि जितने भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ द एफएससीआई, है ना. एफएससीआई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनको उनके बनाए हुए रूल्स को फॉलो करना है. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसेसेस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस देयर, है ना, और अलग अलग तरह के बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं, एक्ट्स हैं, लॉज हैं जिनको फॉलो करना. तो दोज आर द गवर्नमेंट पॉलिसीज. तो उन पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल नहीं है, और ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट पॉलिसीज को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सके, है ना. तो दे हैव टू फॉलो गवर्नमेंट पॉलिसीज. सिमिलरली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आई मार्केट में, है ना, तो उसको एक्वायर करना, उसको अडेप्ट करना, ऑर्गेनाइजेशन को अडेप्ट करना पड़ेगा अगर वो अपने बिजनेस को अकॉर्डिंगली फ्लरिश करना चाहते हैं, है ना. तो क्या होगा, नई टेक्नोलॉजी जो मार्केट में आई हैं, उनको एक्वायर करना है, उनको अडेप्ट करना है, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, करना ही है ना. एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस कि किस तरह की पॉलिसीज हैं, कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज हैं, या कोई भी अलग तरह का मार्केट की जो पॉलिसीज रहती हैं, मार्केट में जो चेंजेस आते हैं. तो दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स. ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू दीज एक्सटर्नल फैक्टर्स, अगर वो उनके अकॉर्डिंगली चलना चाहते हैं. इंटरनल फैक्टर्स में कंपनी पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज, कि दीज पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज आर मेड बाय द कंपनी itself. तो वो अपने अकॉर्डिंगली they prepare, the organizations, the companies prepare these policies and strategies according to their requirement. ठीक है. सिमिलरली कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह का वर्क कल्चर एनी ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अप्लाई इन इट्स ऑर्गेनाइजेशन. तो ये हर कंपनी का अपना ये डिसीजन होता है कि हम इस तरह के वर्क कल्चर अपने जो भी स्टाफ है उसको प्रोवाइड करेंगे. क्वालिटी एंड स्किल्स रिक्वायर्ड, इट इज ऑल्सो बेस्ड
on the requirement of the company itself. So these are the external and internal factors. If we take some more points on the internal factors influencing HR planning, so the internal environment impacts on the firm's employment policies. The firm's strategic plan will include a workforce assessment in terms of numbers and skills, कि कितने वर्कफोर्स के हमें रिक्वायरमेंट है और किस तरह के स्किल की हमको रिक्वायरमेंट है. तो दिस इज द स्ट्रेटेजिक प्लान ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, उसका अपना असेसमेंट है. As firms grow, they are likely to recruit more employees, although there may be substitution of labor through automation. ठीक है, नए रिक्वायरमेंट करेंगे और लेकिन अगर ऑटोमेशन मशीन्स पर इक्विपमेंट्स पर चीजें अगर हम लोग ज्यादा उनका यूज है तो लेबर को का नंबर ऑफ लेबर जो है वो सब्स्टिट्यूट होगा. वो चीज होती ही होती है. जितना हम मशीन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट जो उन पर डिपेंडेंसी कम हो जाती है ना. तो ये दिस इज द इंटरनल फैक्टर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. चेंजेस टू द नेचर ऑफ द फर्म्स ऑपरेशंस will affect the types and skills level of its workforce, like new international operations. Increasing or falling profitability will affect the level of the required workforce and terms and conditions. किस तरह का बिजनेस, कि बिजनेस ग्रो कर रहा है या बिजनेस कम हो रहा है किसी भी और कंपनी का, तो उसके बेसिस पर जो भी प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है या प्रॉफिट कम मिल रहा है, उसके बेसिस पर वर्कफोर्स का असेसमेंट किया जाता है और टर्म्स एंड कंडीशंस भी उसी के ही अकॉर्डिंग चेंज होती हैं, है ना. न्यू मैनेजमेंट में लीड टू हायर स्टाफ टर्नओवर. तो कई बार मैनेजमेंट चेंज होती है तो वो भी अपने अकॉर्डिंगली कई बार पॉलिसीज को चेंज करती हैं, पॉलिसीज को बनाती हैं. तो दीज आर द इंटरनल फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस HR planning. Next is the external factors influencing HR planning. Demographic change influences the supply of labor. Demography is the study of the size, growth, age, and geographical distribution of human population, like increase in the world population, changes in birth and death rates, increasing migration, aging populations. तो ये जो है डेमोग्राफिक चेंजेस के कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स तो मैनेजमेंट, तो ह्यूमन ही एक रिसोर्स की तरह काम कर रहा है. तो उनकी जो एक जो मेन रोल है वो ह्यूमन प्ले कर रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग के लिए. जब हम स्टाफ की बात कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी जो कुछ चेंजेस हैं दैट इन्फ्लुएंस द सप्लाई ऑफ द लेबर. तो ये एक्सटर्नल फैक्टर है, ये कंपनी के अपने हाथ में नहीं है, और इनमें अगर कोई चेंजेस आते हैं तो कंपनी को उसके हिसाब से खुद की अपनी स्ट्रेटजीज, अपनी प्लानिंग्स बनानी पड़ती हैं. Next is the socio-cultural trends are closely related to demographic changes, like increased female participation in the workforce, desire for a better work-life balance, more part-time and fixed-term employment, less loyalty from employers and employees. तो अगर कोई सोशियो कल्चरल चेंजेस होते हैं डेमोग्राफी में, तो दे ऑल्सो अफेक्ट द प्लानिंग. These are the external factors and they also affect the human resource planning. If there are any technological changes which also have impact on the required employment skills and the nature of the employment, ठीक है, कोई नई टेक्नोलॉजी अगर मार्केट में आई तो उस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जो भी, अगर उस टेक्नोलॉजी को, नई टेक्नोलॉजी को, कोई बेटर टेक्नोलॉजी आई है, उसको कंपनी अगर एक्वायर करती है तो उसके लिए रिक्वायर्ड जो है वो एम्प्लॉयज चाहिए होंगे, है ना. उन एम्प्लॉयज को किस तरह के एम्प्लॉयज हैं, उनको
वो किस स्किल के एम्प्लॉयज हैं, उनको कितनी सैलरीज दी जाएंगी, क्या पर्क्स होंगे, क्या कंडीशंस होंगी, द टर्म्स एंड कंडीशंस उनके अकॉर्डिंगली उनको सेट किया जाएगा। तो दीज आर द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, उनका ये भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट द HR planning. New information and communication technologies allow more people to telework, है ना। और अभी आप ये देख रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम, है ना, जब से कोरोना पीरियड आया है उस वक्त भी वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने क्या किया है कि टेलीवर्क में लोगों का रिक्रूटमेंट मिल रहा है, साथ ही रिमोट लोकेशन से भी दे कैन वर्क फ्रॉम देयर होम ऑल्सो। तो दीज आर द external factors. Next is the labor mobility. Occupational mobility. Movement between occupations influenced by the level of education and training. है ना कि changes movement, जो लोग एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, तो इट इज अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. जियोग्राफिकल मोबिलिटी, movement between locations influenced by the attractiveness of regions in terms of environment, climate, infrastructure, communications and wage rates. तो ये आप देखते हैं कि एक स्टेट से इंटर स्टेट मूवमेंट है लोगों का, ठीक है, या एक एक कंट्री से दूसरे कंट्री लोग जा रहे हैं, तो ये क्या ये इट डिपेंड्स ड्यू टू द अपॉन द वर्क एनवायरनमेंट, द क्लाइमेट, द इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां भी लोगों को बेटर मिलेगा, है ना, जो वेज रेट्स, जहां अच्छी सैलरीज मिलती हैं, उस हिसाब से लोग जो है वो मोबिलिटी करते हैं. Next is the state of the economy has a significant impact related to the economic cycle. In a recession, wages fall and labor availability increases. In boom periods, higher wages boost the number of people willing and able to work. तो जो भी इकोनॉमिक साइकिल है, रिसेशन पीरियड है, ठीक है, तो उसमें सैलरीज कम हो जाती हैं, लेबर्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, स्टाफ इजीली अवेलेबल हो जाता है. लेकिन बूम पीरियड्स में उस सैलरीज, टर्म्स, कंडीशंस सारी जो है वो मार्केट की इकोनॉमिक साइकिल पर बेस्ड होती हैं. एम्प्लॉयमेंट लॉज एंड रेगुलेशंस इम्पैक्ट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ अ वर्कफोर्स. ठीक है, तो अलग अलग तरह के लॉज जो कि टाइम टू टाइम गवर्नमेंट बनाती रहती है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, तो उन सारे लॉज को फॉलो करना इज मैंडेटरी फॉर द कंपनीज. अलग अलग कंपनीज के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और उनके अकॉर्डिंग अलग मिनिस्ट्रीज जो है अपने अकॉर्डिंग लॉज बनाती हैं. और these are the external factors which influence the HR planning. Methods of human resource planning. क्या क्या मेथड्स हैं, किनको फॉलो करके जो है वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जाती है. फोरकास्टिंग डिमांड फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज, प्रिपेयरिंग मैन पावर इन्वेंटरी, डिटरमाइनिंग मैन पावर गैप्स एंड फॉर्मुलेटिंग HR प्लान्स. ठीक है, from this PPT you can also see the human resource planning process. So objectives of human resource planning: current manpower inventory, forecasting demand and supply, manpower gaps, employee plan, training and development, appraisal of manpower planning. तो ये सारी जो है ये प्लानिंग प्रोसेस में इंक्लूड होता है कि what are the objectives, है ना, किन ऑब्जेक्टिव्स, क्या ऑब्जेक्टिव्स हमने फाइनलाइज करने हैं और उनको किस तरह से फॉलो करना है, उन पॉइंट वाइज वो सारी चीजें. करंट मैन पावर इन्वेंटरी की हमारे पास कितना स्टाफ अभी अवेलेबल है ना, स्किल्ड और नॉन स्किल्ड. फोरकास्टिंग डिमांड एंड सप्लाई, कितने की हमें रिक्वायरमेंट होगी और उस रिक्वायरमेंट को हम हाउ टू फुलफिल दोज रिक्वायरमेंट. मैन पावर गैप्स, क्या कहीं कुछ कोई जो गैप की एनालिसिस करी जाएगी कि हमारा जो डिमांड एंड सप्लाई है, अगर उसमें कोई गैप है तो हाउ टू फुलफिल दोज गैप. एम्प्लॉय प्लान और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट,
इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कि नए तो हम ट्रेनिंग, नए जो रिक्रूट्स हैं उनको तो ट्रेनिंग देंगे ही देंगे, बट द स्टाफ हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन आवर कंपनी, इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, तो उनको भी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दे करके अपस्किल करना है। एंड अप्रेजल ऑफ मैन पावर प्लानिंग, कि कितने भी जो भी मैन पावर्स हैं उनको ऑडिटिंग करना, उनकी इंस्पेक्शंस के थ्रू, ऑडिट के थ्रू, है ना, या उनका अप्रेजल फॉर्म्स के थ्रू, तो टाइम टू टाइम उनका अप्रेजल चीजें जो है वो एक्सेप्ट करनी है, उनसे लेनी। तो दीज आर द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस। नाउ द बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कि हम क्यों ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हैं, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट है, क्या उनके बेनिफिट्स हैं करने के लिए पूरी प्रोसेस, हम इतनी सारी चीजें जो लगा रहे हैं। तो क्रिएट रिजर्वायर ऑफ टैलेंट, प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर एचआर नीड्स, प्रमोट एम्प्लॉयज इन अ सिस्टमेटिक मैनर, है ना, कि एक सिस्टम, एचआर डिपार्टमेंट मेक अ सिस्टम, कि और उस सिस्टम के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज जो हैं वो काम करते हैं। तो प्रमोट एम्प्लॉयज इन सिस्टमैटिक मैनर, कि जब तक अगर सिस्टम से काम नहीं करेंगे तो हम जो भी गोल्स हैं, जो भी एम्स हैं, उनको टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाएगा, है ना। प्रोवाइड्स बेसिस फॉर एचआरडी, हेल्प इन करियर एंड सक्सेशन प्लानिंग, हेल्प्स इन प्लानिंग जॉब असाइनमेंट्स, कि किस जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको कौन सा जॉब असाइन किया जाएगा, ये भी सारा एचआर प्लानिंग के अंदर आता है। हेल्प्स कोप with fluctuations in staffing, identifies recruiting needs, कि कितने लोगों की हमें और रिक्वायरमेंट है वो आइडेंटिफाई करना, एंड प्रोवाइड अदर यूजफुल इंफॉर्मेशंस, क्योंकि अभी आप लोगों को बताया था कि जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है दैट इज लिंक्ड विद द ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग ऑल्सो। ठीक, तो और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए यूजफुल रहेंगी, है ना, पॉजिटिव रहेंगी, तो उनको भी टाइम टू टाइम कलेक्ट करना और टू प्रोवाइड दोज इंफॉर्मेशंस टू द management. So these are the different benefits of human resource planning.